जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आरडी ब्रेन्स पे। तो साथियों, आपको जानकारी हो चुकी होगी, हमने आपको कल अपडेट भी दिया था और बताया था कि आईटीआई के जो भी बैक पेपर या सप्लीमेंट्री पेपर के जो एग्जामिनेशंस हुए थे, या तो दिसंबर वाले भी जो एक पेपर हुए थे उनका रिजल्ट जारी किया जा चुका है, या फिर जो मार्च 2022 में जो ईडी प्रैक्टिकल का जिनका भी पेंडिंग रिजल्ट के कारण जो है रिजल्ट नहीं आ पाया था, उनका भी रिजल्ट जारी कर दिया गया है। हालांकि जो दिसंबर में जो आप लोग का पेपर हुआ था सीबीटी वाला, उसका रिजल्ट मार्च में आना था, जो कि डीजीटी ऑफिशियल लेटर के में जो चीज़ दी गई थी। बट अच्छी बात है कि उन लोगों का भी रिजल्ट साथ ही साथ घोषित कल कर दिया गया है। तो आप लोग अगर नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा। दूसरी बात कि यहाँ पे आप लोग को सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं जो देने वाला हूँ वो यह है कि आप लोग जब अपना रिजल्ट जब चेकआउट करते हो तो यहाँ आपको तो पता ही है कि रिजल्ट कैसे देखा जाता है। यहाँ वेरिफिकेशन वाले ऑप्शन में जाने के बाद फिर मार्कशीट वेरिफिकेशन में हम लोग जाते हैं और फिर जो है यहाँ पे देखिए ट्रेनी मार्कशीट का ऑप्शन, इस तरह का पेज खुलता है। ये पेज में आप जो अपना रोल नंबर डालते हैं कैपिटल आर लगाकर, फिर यहाँ एग्जाम सिस्टम में आप एनुअल के अगर हैं तो 2018 सेशन या 2018 सेशन के बाद के हैं, ठीक है, तो आप एनुअल सिस्टम सेलेक्ट करते हैं। और नहीं तो फिर अगर आप 18 सेशन से पहले के सेशन में हैं तो आप सेमेस्टर भी यहाँ सेलेक्ट कीजिएगा। और यहाँ पे एनुअल में फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर, या सेमेस्टर वालों के लिए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सेमेस्टर सेलेक्ट करके यहाँ पे सर्च करना होता है। जैसे आप सर्च करते हैं उसके बाद आपका जो रिजल्ट आता है, उस रिजल्ट में आपको एक एक्सेप्ट करने का एक बटन दिया गया है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए मैं उस पर बात कर लेता हूँ, दिखाता हूँ आप लोग को पहले। तो साथियों, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि यहाँ पे जैसे रिजल्ट जैसे ही आपका शो होगा, यहाँ पे तीन चीज़ें हैं, ठीक है। पहला है रेज ए ग्रीवेंस, ठीक है। तो रेज ए ग्रीवेंस मतलब अगर आपके रिजल्ट में कोई त्रुटि है, रिजल्ट में आपको कुछ कमी लग रहा है, कुछ आपका मार्क्स आपका सेटिस्फाइंग नहीं दिया गया है, ऐसी स्थिति में आप रेज ए ग्रीवेंस कर सकते हैं। बट अभी रेज ए ग्रीवेंस का कोई डेट जो है अभी ऑफिशियली डीजीटी द्वारा अनाउंस नहीं किया गया है। जैसे अगर किया जाएगा ग्रीवेंस डालने के लिए तो आपको अपडेट कर दिया जाएगा चैनल के माध्यम से। चलिए अब दूसरी बात करते हैं यहाँ पे एक्सेप्ट रिजल्ट। तो ये बेहद ज़रूरी है। ये जब तक आप एक्सेप्ट रिजल्ट नहीं कीजिएगा, आपका जो है मार्कशीट प्रोसेस नहीं होगा। कहने का मतलब आपका मार्कशीट जो है ट्रेनी प्रोफाइल में शो नहीं होगा, ठीक है, वहाँ वो जनरेट ही नहीं होगा आपका मार्कशीट। और यहाँ पे अगर आप पढ़िएगा तो यहाँ आप देख लीजिए, यहाँ पे साफ साफ ये चीज़ें लिखी भी गई हैं कि एक्सेप्ट रिजल्ट बटन को आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद 72 घंटे के अंदर जो है आप लोगों का मार्कशीट आपकी ट्रेनिंग प्रोफाइल में चले जाएगा और आप डाउनलोड कर पाइएगा अपना मार्कशीट, ठीक है। बट जो यहाँ पे भी पॉपअप जो चला हुआ आ रहा था एनसीबीटी पोर्टल में या अलर्ट सेक्शन में, वहाँ साफ साफ लिखा गया है कि 15 दिन अभी लगेगा आप लोगों का। 15 दिन के भीतर आप लोग का रिजल्ट का जो मार्कशीट है वो मार्कशीट आप लोग को देखने को मिलेगा। बट चलिए अच्छी बात है, अगर यहाँ पे एक्सेप्ट कर दीजिए आप लोग, जितने भी बच्चे रिजल्ट आप लोग देखे हो सभी लोग यहाँ कम से कम एक्सेप्ट रिजल्ट कर दीजिएगा। एक्सेप्ट रिजल्ट करने से ये होगा कि आपका जब भी रिजल्ट आएगा, मतलब मार्कशीट जब भी आएगा, वो आपके प्रोफाइल में आ गया रहेगा, ठीक है। हो सकता है 15 दिन के भीतर बोला है डीजीटी, तो मान के रखिए कि 5 दिन 7 दिन 10 दिन, तो ये बातें हैं। और बहुत बच्चों का रिजल्ट भी अभी नहीं शो हो रहा है, वेट कीजिए, धीरे धीरे प्रोसेस होता है डाटा। और डीजीटी का वैसे भी जो रिजल्ट निकलता है एक बार में सभी का नहीं दिया जाता है, वो मतलब कि ट्रेंड चला आ रहा है, तो इसलिए आप थोड़ा वेट करना होगा आपको। चलिए एक्सेप्ट रिजल्ट वाले बटन पर जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो देखिए यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ बोला जाएगा डालने के लिए, ठीक है। प्लीज़ एंटर योर डेट ऑफ बर्थ फॉर वेरिफिकेशन। तो यहाँ पे आप अपना डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिएगा इस वाले सेक्शन में, उसके बाद सबमिट बटन पे क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। जैसे ही आप सबमिट बटन पर क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे आ जाएगा एक पॉपअप, देखिए कि कांग्रेचुलेसन योर मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट विल अवेलेबल आफ्टर 24 आवर्स। यहाँ पे ओके बटन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपका जो मार्कशीट और सर्टिफिकेट है वो 24 आवर 24 घंटे के भीतर अवेलेबल हो जाएगा ट्रेनिंग प्रोफाइल में, ये बोला गया है। बट ये 24 घंटा में भी नहीं, इससे ज़्यादा वक्त लगने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, अभी जो जस्ट मैं दिखा रहा था वहाँ 72 आवर्स बोल रहा था, 74 आवर्स बोल रहा था, यहाँ पे 24 आवर बोल रहा है। डीजीटी का जो लेटर है उसमें कहा गया है कि 15 दिन के भीतर। तो मान के रखिए 15 दिन के भीतर आप लोग के सभी के जो मार्कशीट और सर्टिफिकेट है वो आ जाएंगे। आप लोग कमेंट बताइएगा किनका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, ज़रूर बताइएगा। अपना मार्क्स भी शेयर कीजिएगा। क्या आपको लगता है कि आप जितना एग्ज़ाम जैसा दिए थे वैसा रिजल्ट आपका हुआ है, वो भी मुझे कमेंट जरूर बताइएगा। दूसरी बात मैं आपको बता दूं यहाँ पे
कि जो रिज़ल्ट जो आप लोग जो देख रहे हो, इसमें आप लोगों का दिसंबर में जो सीबीटी एग्ज़ाम हुआ था, वो वाला तो एग्ज़ाम का रिज़ल्ट है। और दूसरी बात कि यहाँ पे दिसंबर सीबीटी में भी कुछ लड़कों का रिज़ल्ट हो सकता है नहीं आया हो, वैसे ही लड़कों का नहीं होगा जिनका ईडी प्रैक्टिकल में बैक होगा, ठीक है। अगर ईडी प्रैक्टिकल उनका अगर क्लियर है और उन्होंने सीबीटी में वो सिर्फ उनका बैक था और दिसंबर में एग्ज़ाम दिए थे, तो उनका रिज़ल्ट तो आ चुका है। लेकिन जिनका ईडी प्रैक्टिकल में बैक था, तो अभी 6 फरवरी से एग्ज़ाम है उन लोगों का, एग्ज़ाम दे दीजिएगा, उसके बाद फिर आप लोग का रिज़ल्ट मार्च में आ जाएगा, सभी एक साथ आ जाएगा। समझ में आ गया बात कि दिसंबर वाला जो सीबीटी पेपर था और जैसे ईडी में उनका बैक था, तो उनका रिज़ल्ट अभी प्रोसेस नहीं हुआ है, उनका रिज़ल्ट नहीं आएगा, उनका मार्च में आ जाएगा। दूसरी बात कि जो रिज़ल्ट आया है, रिज़ल्ट में अगर कुछ आपको लगता है कि बैक अगर आप देख रहे हैं उसमें बैक लगा है, जैसे कि मार्च 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ था ईडी प्रैक्टिकल का, और उसमें भी अगर मान लीजिए अभी जो रिज़ल्ट आया है उसमें अगर बैक लगा हुआ है, तो आप अपना कॉलेज में एक बार ज़रूर जाकर बात कीजिएगा, एलिजिबिलिटी क्रिएट करवा लीजिएगा, क्योंकि उन लोगों को भी फिर से 6 फरवरी वाला एग्ज़ाम में शामिल कर लिया जाएगा, ठीक है। तो ये भी बातें हैं जो कि बड़ी बातें हैं जो कि आपको जान लेना चाहिए, जो कि मैं आपको बताया हूँ। और नहीं तो हो सकता है कि आपको 1 साल का और वेट करना पड़ जाए, क्योंकि अभी अच्छा मौका है। अगर मान लीजिए मार्च वाला जो रिज़ल्ट अभी पेंडिंग रिज़ल्ट जो दिखाया है उसमें अगर फेल दिखाया जा रहा है, तो फिर से एलिजिबिलिटी क्रिएट करवा लीजिए कॉलेज से और एग्ज़ाम दे दीजिए 6 फरवरी से। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जो कि मैंने आपको शेयर की है। तो इस तरह की जो अपडेट्स हैं वो आपको चैनल पे आईटीआई से जुड़ी हुई, आईटीआई या फिर जॉब अप्रेंटिस जुड़ी हुई सारी अपडेट्स दी जाती है। तो आज के लिए इतना ही साथियों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तो बने रहिए हमारे साथ। और जो बातें मैं कह रहा था वो यहाँ पे भी दी गई हैं, जो कि आपका एनसीईआरटी पोर्टल में आप अलर्ट सेक्शन में यहाँ देख पाओगे, ठीक है। तो धन्यवाद आप सभी का। चैनल सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि आगे के फ्यूचर अपडेट्स पे आप तक पहुँच सकें। थैंक यू सो मच।